हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज़ अब आ रही होगी। हेलो। अब सही है। चलो बेटा सेशन को। सर आई कांट। ओके ओके सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके बेटा, अब आने लगी होगी। ठीक है, सेशन को दोबारा से चलो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कोई इश्यूज़ नहीं। दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम। साउंड में थोड़ी सी इश्यूज़ थी शायद। अब आने लगी बेटा। ओके, अब आ रही, चलो ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स का आज के सेशन में आपका स्वागत है, जहां हम लोग 22 जून की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय की स्पेशल होंगे। खास तौर से बेटा इसमें उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। पहला प्रश्न है आप लोगों से बेटा, जून 2026 में केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन के पारदर्शी प्रमाणीकरण और विनिमयक अनुपालन के लिए किस डिजिटल पोर्टल का लॉन्च किया गया है? बराबर, ठीक है। किस डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो बेटा देखो, अब ये है कि हम लोग हरित गैस के प्रति आ रहे हैं। अब बेटा हरित गैस के निर्माण में बेटा इसके पारदर्शी प्रमाणीकरण कि इसको सर्टिफिकेशन कैसे दिया जाए, साथ ही साथ इसका ट्रेड कैसे हो, इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है। इस डिजिटल पोर्टल का क्या नाम रखा गया है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पोर्टल, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया, H2 सर्टिफिकेशन भारत प्लेटफॉर्म, हरित ऊर्जा प्लेटफॉर्म गेटवे, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखना, अभी हाल ही में नवीन और नवीनीकरण नो दवाइस नो दवाइस गुड, चलो ठीक है। एक चलिए तो नहीं है भाई, कमिंग, चलो ठीक है। अब बेटा याद रखना, हाल ही में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने बेटा बैठक की और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि अब भारत में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा के डिजिटलाइजेशन में जो प्रमाणीकरण होगा, सर्टिफिकेशन और इसके ट्रेड को एक ही पोर्टल पे किया जाएगा, और उस पोर्टल का नाम रखा है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया, GHCI पोर्टल। ये बेटा पॉइंट्स याद रखना, पहले का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना द्वारा नमो सिटीज ब्रांड के तहत 4 नए ग्रीनफील्ड शहरों को विकसित करने की मंजूरी दी गई। इन शहरों में नमो शहरों का नामकरण किस परिवहन प्रणाली के नाम पे किया जाएगा? अब बेटा ये तो 4 नए ग्रीनफील्ड सिटीज बनाए जा रहे हैं, ये बेटा किसके द्वारा बनाए जाएंगे? जब शहर बनाए जा रहे हैं तो उसमें किस मंत्रालय का इन्वॉल्वेशन होगा? केंद्रीय आवास व शहरी मामले का, केंद्रीय आवास व शहरी मामलों का। अच्छा, इस मामले में जो मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है, पहले उनका नाम बेटा याद रखो। तो इस मंत्रालय के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। अब मनोहर लाल खट्टर के बारे में बेटा पॉइंट याद रखना, मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी बेटा 4 शहरों में 4 तरह की चीजें अनाउंस की हैं। कौन कौन से 4 शहर हैं बेटा? यहाँ पे एक एक सिटी बनेगी, जिस सिटी का नाम रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को उस सिटी के नाम याद रखने की क्या क्या नाम रखे गए, कौन कौन से 4 शहर हैं। एक हमारा प्यारा सा बेटा दिल्ली है, दिल्ली के साथ ही साथ बेटा उसी का पड़ोसी हरियाणा है। जब हरियाणा आ जाओगे तो उत्तर प्रदेश भी चले जाना, उत्तर प्रदेश आ जाना तो राजस्थान। इन 4 शहरों में 4 अत्याधुनिक सिटीज का निर्माण होगा, जिनका नाम रखा जाएगा नमो भारत। क्या नाम रखा जाएगा बेटा? नमो भारत शहर। जैसे कि आप अभी अभी कानपुर में आते हैं तो कानपुर विकास केडीए ने है, उसी तरह से दिल्ली में ग्रीनफील्ड शहरों का निर्माण किया जा रहा है, जिनका नाम रखा जाएगा नमो भारत। किन 4 शहरों में? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ये ग्रीनफील्ड शहर होंगे, मतलब यहाँ पे हरियाली ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, नमो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑप्शन नंबर बेटा याद रखना, फर्स्ट का एक ए नंबर सही हो गया, सेकंड का ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 19 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 2400 करोड़ के रोजगार प्रोत्साहन का लाभ वितरण किया गया। यह वितरण किस प्रमुख फ्लैगशिप योजना के तहत किया जा रहा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अभी बेटा हाल में जो प्रधानमंत्री श्रम योजना मानधन योजना, इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें बेटा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को एक स्वैच्छिक
और अंशदायी पेंशन योजना है। जो बेटा मानधन योजना ये क्या है, ये बेटा एक तरह से पेंशन स्कीम है। अब पेंशन स्कीम के तहत लोगों को रोजगार तो दिया नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। सेकंड है बेटा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो ये बेटा रोजगार मेला था नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश भर में 100 से अधिक औद्योगिक और रोजगार केंद्रों पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित रोजगार भारत मिशन के तहत 2400 करोड़ के सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए गए हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर 11 तीसरे का बी नंबर बिल्कुल सही रहा। आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है बेटा, आत्मनिर्भर भारत योजना कोविड-19 के दौरान जारी की गई थी और जो रोजगार को बढ़ाने के लिए केवल औपचारिक कदम था, इसमें कुछ खास हुआ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के बारे में जब कभी चर्चा कर ले तो ये क्या कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। सारे बेटा प्रोग्राम याद रखना, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार मिशन कब आया बेटा, कोविड-19 के दौरान आया। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत 2400 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये पेंशन स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जून 2026 की चर्चा कर रहा, भारत के वित्तीय क्षेत्र को बढ़ाते हुए वित्तीय अपराधों और साइबर धोखाधड़ी के जोखिमों को निपटाने के लिए धन शोधन निवारण AML और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए CFT के किस राष्ट्रीय उद्योग मंच को लॉन्च किया गया? FIU भारत नेटवर्क, या बेटा इसके लिए अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटेनेंस इन AML या CFT फुल फॉर्म बेटा एरीफेक है, नेशनल एंटी फ्रॉड ग्रिड या क्रिप्टो एंड डिजिटल एसेट रेगुलेटरी काउंसिल। तो बड़ा क्वेश्चन बड़े से अजीब से लग रहे होंगे, वो इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि यार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पैटर्न नया लेटेस्ट आ रहा है, अगर अभी भी आप उसी तरह से डर्रे पे चल रहे होगे कि सेम पैटर्न पे ही पढ़ें तो थोड़ा सा इश्यूज जनरेट हो सकता है। तो बड़ा पॉइंट्स आपको इस तरह से ध्यान रखना है। जून 2026 में भारतीय वित्तीय क्षेत्र में जैसे बैंक है, वित्तीय संस्थान है, रिपोर्टिंग इकाइयां हैं, इन्होंने देश भर में AML और CFT प्रणाली लागू की है। इसका नंबर क्या है, मतलब क्या हुआ, अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंट्रीज इन AML एंड CFT नाम की एक राष्ट्रीय उद्योग मंच की स्थापना की है। यह मंच जितने भी संदिग्ध लेन देन होंगे या कोई भी म्यूल अकाउंट्स होगा उन सभी की पहचान करेगा और डिजिटल बैंकिंग से जुड़े सीमा पार के अपराधों को वास्तविक समय पर रोकेगा। अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जून 2026 को भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 1993 में इस देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ की आधिकारिक यात्रा की और 19 जून 2026 को द्विपक्षीय समझौते में व्यापक समझौते में अपग्रेड करते हुए 14 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब देखो भारत के प्रधानमंत्री ने 1993 में इस देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे। अब आपको एक ऐसा देश बताना है जो 1993 में आज़ाद हुआ। वो बेटा स्लोवेनिया है या स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, चेक गणराज्य है या इनमें से कोई नहीं। ये बेटा आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो 1993 में आज़ाद हुआ और भारत के प्रधानमंत्री थर्ड गए। बिल्कुल सही बेटा। फोर्थ और फिफ्थ के भी जवाब दे दो फिर, ठीक है। तो बड़ा ध्यान रखना क्या है, जून 2026 में प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रसाल्विया, क्या नाम है बेटा, ब्रतिस्लावा, यहाँ पे बेटा विजिट किया और ये बेटा 1993 में चेक गणराज्य से शांतिपूर्वक विभाजन हुआ और स्लोवाकिया के गठन के बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये पहली बार यात्रा है। अर्थात पांचवे का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, स्लोवाकिया का, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न पूछ रहा है जून 2026 में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में अग्रणी लिग्नाइट खनिक और बिजली उत्पादक NCL इंडिया लिमिटेड NLCIL ने लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई एश से देश में पहली बार दुर्लभ पृथ्वी चट्टानों को निकालने के लिए किस परमाणु अनुसंधान के साथ एक व्यापक समझौता हस्ताक्षर किया है। अब देखो बेटा MLC और किस परमाणु अनुसंधान केंद्र के बीच में एक बेटा MOU साइन हुआ है जिसका उद्देश्य फ्लाई एश से दुर्लभ
पृथ्वी तत्वों को, मतलब जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनको निकालने के लिए। होता क्या बेटा, यहाँ पे तो लगातार खनिज ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है, जिसके लिए खनिजों की खुदाई भी की जाती है, उसमें बहुत छोटे छोटे रेसे निकलते हैं, फ्लाईस। इन इसका किया क्या जाए, तो उनमें से बेटा रेयर अर्थ मेटल निकालने के लिए एक समझौता हुआ है। ये समझौता बेटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने किया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किया है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किया है, या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बेटा क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जून 2026 में जारी वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक फर्म क्वालिवेरियम साइमंड्स की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के अनुसार किस भारतीय संस्थान को वैश्विक स्तर पे 118वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे वह देश का सर्वोच्च रैंक वाला स्थान बना है। अब बेटा देखो, कौन सा ऐसा भारतीय संस्थान है जो सबसे अच्छा है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, या इनमें से कोई नहीं। तो ये रैंकिंग बेटा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी हुई है, जिसके अनुसार बेटा भारत का आईआईटी बॉम्बे सबसे अच्छा है। और ये भारत में तो 1 रैंक पे है, लेकिन दुनिया में कौन सी, दुनिया में बेटा इसकी 118वीं रैंक है, ये भी बेटा याद रखना। आईआईटी बॉम्बे वैश्विक स्तर पर 134वें स्थान को, आईआईटी ने, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, सॉरी बेटा, आईआईटी बॉम्बे का रैंक है 134। आईआईटी दिल्ली की बेटा चर्चा करेंगे, ये बेटा किस नंबर पे है, आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग है 118वीं। हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 7वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। राकेश जी नाइट है, नाइट बेटा, राकेश जी नाइट तो नहीं, मॉर्निंग हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जून 2026 में, डिस्प्ले में नहीं शो हो रहा है क्या कुछ भी, लेट मी चेक, नहीं बेटा एवरीथिंग इज राइट, कोई इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत फ्रांस के किस शहर में आयोजित भारत इनोवेशन 2026 के उद्घाटन संस्करण का संयुक्त रूप से अभ्यास किया है। अब बेटा याद रखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कहाँ पे मिले, पेरिस में मिले, नीस में मिले, कान में मिले, मार्सेल में मिले, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा आपको बड़े प्यार से याद रखना है कि ये बेटा हाल ही में नीस में मिले थे, फ्रांस, पेरिस फ्रांस की राजधानी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 देशों की फ्रांस की यात्रा पे गए थे, लेकिन अंतिम चरण में वो यहाँ के पे नहीं रहे थे, वो बेटा कहाँ पहुँच गए थे, वो बैठ गए थे, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने फ्रांस के आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फ्रांस के तटीय शहर नीस में स्थित पैलेस देस एक्सपोजिया, जिसको में बेटा भारत इनोवेशन 2026 के उद्घाटन संस्करण का शुभारंभ किया, और ये 3 दिवसीय तकनीकी एवं नवाचार कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। 8वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, 8वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रशासनिक एवं विकास सुगमता के लिए कितने विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया है। अब बेटा देखो, दिल्ली को 2 विशिष्ट क्षेत्रों में बांटा जाएगा, 3 जोनों में बांटा जाएगा, 4 जोन में बांटा जाएगा, या 5 जोन में बांटा जाएगा। जल्दी से बेटा बताओ कि कितने जोन में बांटा जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, हाल ही में निर्णय ये लिया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को उच्च स्तरीय बैठक के दौरान 3 विशिष्ट जोनों में बांटा जाएगा। इसमें बेटा मेन होगा कोर जोन, जिस का निर्धारण किया जाएगा। दूसरा बेटा होगा केजीपी जोन, कुंडली, गाजियाबाद, पल्लव, और तीसरा होगा बेटा केएमपी। केएमपी का मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सप्रेसवे और कुंडली मानसिल पलवर का क्षेत्र। ये 3 बेटा क्षेत्रों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, केन्या में आयोजित आवर ओशन 2026 के दौरान अवैध, असूचित एवं अनियंत्रित मत्स्य पालन का मुकाबला करने के लिए मोम्बासा घोषणा पत्र को कितने देशों ने अपनाया है, जिसमें भारत हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल नहीं है। आपसे बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, मोम्बासा घोषणा पत्र में 10 देश शामिल हुए हैं, 12 देश, 15 देश, 20 देश, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ ये कितने देश शामिल हुए हैं। तो देखो बेटा, है क्या, केन्या में एक संपन्न हुए आवर ओशन कॉन्फ्रेंस में विश्व के 15 देशों ने समुद्री डकैती,
अवैध एवं असूचित एवं अनियंत्रित मत्स्य पालन को रोकने के लिए मोम्बासा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इस वैधानिक दस्तावेज का उद्देश्य 2009 के पोर्ट स्टेट मेजर एग्रीमेंट को मजबूत करना एवं महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत इन 15 देशों की सूची में अभी तक शामिल नहीं हुआ है। ठीक, ये भी पॉइंट याद रखना। 10वें का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा, सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट, तो बेटा ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आपके एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि अगर आपको कोई इश्यूज फील होता है तो बता दीजिएगा सर ये पर्टिकुलर इश्यूज है जिसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब बेटा आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि आपको बड़े प्रेम से ध्यान देना है कि हमारे यहाँ द एग्जाम्स बडी पे एक छोटा सा ऑफर चल रहा है। अगर आप अभी इनरोल करते हैं किसी भी बैच में तो ये अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपके एग्जाम्स में नहीं आता तो आप लोगों को सबसे पहले 90% फीस रिटर्न हो जाएगी। साथ ही साथ जितने भी बैचेस बेटा लॉन्च है हर बैचेस में डिक्टो पढ़ाया जाना आज से प्रारंभ हो गया। तो बेटा मिलते हैं इस तरह के सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।